नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। जंतर मंतर से उत्तराखंड तक पेपर लीक पर फिर उठे सवाल। जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड में भी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का एक सेमेस्टर प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ा दी है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विपक्ष के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था की मांग की है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय वर्तमान में, चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये कुछ न कुछ ऐसी बातें कर दे रहे हैं कि जिससे मैं समझता हूँ कि नौजवान के अंदर एक हताशा और निराशा का वातावरण होता चला जाए। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने बच्चे के पठन पाठन के लिए, उसको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, उसको बेहतर इंसान बनाने के लिए और बेहतर राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसको वो बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये पेपर लीक एक ऐसा सांप तैयार कर दिया गया है वर्तमान सरकारों के द्वारा कि जिनसे हमारे जो भविष्य है राष्ट्र का वही खतरे में नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है आज इस दुनिया में नहीं है। कारण है कि वो इतने अपनी प्रिपरेशन को लेके इतने आश्वस्त थे कि हम इस प्रिपरेशन के माध्यम से निकल जाएंगे, अपना भविष्य बेहतर करेंगे, अपने माता पिता जो उन्होंने उन पर लगाया है उसका ऋण अदायगी करेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने से सुसाइड करने की घटनाएं आपके सामने हुई। पेपर लीक अब उत्तराखंड में भी पहले भी हुए हैं, वर्तमान में भी हुए। मेरा एक प्रश्न और एक सवाल है वर्तमान सरकारों से कि 2014 के बाद ऐसी क्या बाढ़ आई केंद्र सरकार के द्वारा जो एनटीए जो एजेंसी है, जो उसको वरिष्ठ नीट की संस्था को जो टेस्ट लेने वाली एक अथॉरिटी है, उसके अंदर इतना प्रतिष्ठित होने के बावजूद इस प्रकार की घटनाओं का होना, क्या ये दर्दनाक नहीं है? ये दुखदाई नहीं है? क्या इसमें ये नहीं लगता है कि इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है? तो इन तमाम चीज़ों से मैं समझता हूँ कि राष्ट्र आने वाले समय में बहुत बड़े खतरे की जद में है और बहुत बड़ा धोखा जो है छात्रों के साथ किया जा रहा है और बहुत धोखा जो है आने वाले जो हमारा राष्ट्र है, जिसके नव निर्माता हमारे छात्र छात्राएँ हैं, उनके माध्यम से उन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और सरकारें जो है इस पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। दूसरा, कोटद्वार में जिला कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी और कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष विकास नेगी व रुचि कैंतुरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम एमकेश्वर चतर सिंह चौहान के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा और जनता की आवाज उठाना पार्टी की प्राथमिकता है तथा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। नगर निगम कोटद्वार में राशन कार्डों से पात्र लोगों के नाम हटाए जाने का मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है। वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपकर गरीब और विधवा महिलाओं के नाम दोबारा राशन कार्ड में शामिल करने की मांग की। पार्षद ने कहा कि अपात्र लोगों के नाम हटाना उचित है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को योजना से वंचित करना अन्याय है।
उन्होंने प्रभावित परिवारों का दोबारा सर्वे कर पात्र पाए जाने पर उन्हें राशन कार्ड योजना का लाभ दिलाने की मांग की। पौड़ी पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सतपुली क्षेत्र से एक आरोपी को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने करीब 2 वर्ष पहले फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था और उसकी खाल को बेचने के लिए छिपा कर रखा हुआ था। गोपनीय सूचना पर पुलिस ने ग्राम पोखरी में दबिश देकर संदीप कुमार धसमाना को गिरफ्तार किया और उसके घर से गुलदार की खाल बरामद की। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। कल थाना सतपुली पर वन्य जीव अपराध से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में हमारे थाने की फोर्स ग्राम पोखरी पहुंची। वहां पहुंचकर एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप कुमार धसमाना है, उसके घर से गुलदार की एक खाल जो है वो बरामद की गई है। उसे तत्काल पुलिस ने सीज किया और इस पूरे प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत FIR पंजीकृत करके जो अभियुक्त है संदीप कुमार धसमाना, उसे अरेस्ट किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जा रहा है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाएं 25 जुलाई तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण, संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक संसाधनों की अग्रिम तैनाती और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आपदा जोखिम कम करने के लिए एक नई पहल के तहत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 55 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को बुश कटर वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बरसात के दौरान सड़कों, पैदल मार्गों और जल निकासी मार्गों के किनारे उगी झाड़ियों की समयबद्ध सफाई कर राहत एवं बचाव कार्यों को आसान बनाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायतों से मिलने वाली फीडबैक के आधार पर भविष्य में इस योजना का विस्तार अन्य पंचायतों तक भी किया जाएगा। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अमृत 2.0 योजना के तहत चल रही पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी और वितरण लाइनों के वैज्ञानिक सुधार पर विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि 2 गड्ढा पंपिंग पेयजल योजना का कार्य शुरू हो चुका है। थलीसैंण योजना 80% पूर्ण हो चुकी है और पौड़ी पंपिंग पेयजल योजना को 31 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्रों से सटे गांवों को भी अमृत योजना से जोड़ने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। नमस्ते, मेरा नाम साधना रावत है। मेरी ग्राम सभा का नाम थली है, इसमें मैं प्रधान हूँ और हमें आपदा प्रबंधन से आज एक ब्रूस कटर मिला है, जिससे कि हम अपने गाँव की जो झाड़ियाँ हो रखी हैं उसकी सफाई करेंगे और इससे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि हम छोटे हथियारों से काट नहीं सकते ना बड़ी बड़ी झाड़ियों को, तो इससे हमें बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और हम आज CM साहब का और DM साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं शंकर नोटियाल, ग्राम प्रधान चवत। आज आपदा मद से जो हमें बूस कटर मिलने जा रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र में लगातार बरसात के सीजन में झाड़ियाँ होती हैं, निश्चित रूप से इस बूस कटर से वो झाड़ियाँ कटान का कार्य किया जाएगा और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। CJP के देशव्यापी प्रोटेस्ट से पहले बोले PM मोदी, शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में पेपर लीक पर लिए जाएंगे और कड़े फैसले। वांगचुक ने तोड़ा अनशन, आज सरकार और CJP के प्रतिनिधियों की बैठक। दीपके बोले जारी रहेगा जंतर मंतर पर धरना। कॉकरोच पार्टी बोली सरकार बात करने जंतर मंतर आए, आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपील, छात्र और प्रोफेसर आंदोलन से दूर रहे। छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शन पर हाई अलर्ट, AI टूलकिट पर खुफिया एजेंसियों की नजर। शांति और महज शांति, वांगचुक की छात्रों से अपील, कहा दूसरा पक्ष कुछ भी करे फूल से दें अपनी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो आपके इस्तीफे तक आएगी बात, जंतर मंतर पर बोले अभिजीत दीपके।
सोनम वांगचुक ने एक्स में एक पोस्ट करके कहा कि 26 दिन शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता है। हालांकि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि दूसरी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जवाब सिर्फ फूल ही होना चाहिए। कृपया इस परंपरा को हर कीमत पर बनाए रखें। गांधी स्मृति पहुंचने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे नेता महात्मा गांधी की हत्या ही यहीं हुई थी। आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, छात्रों पर जुल्म कर रही है और उन्हें पीट रही है। विपक्ष इसे मंजूर नहीं करेगा। हम छात्रों के साथ हैं। नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा और माफी मांगनी होगी। छात्र सड़क पर हैं तो हम भी उनके साथ। राहुल गांधी की बस यात्रा से गरमाई सियासत। गांधी स्मृति पहुंचा विपक्ष। राहुल ने विपक्ष के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाला, राष्ट्रगान गाया, मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और योग्यता को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि युवाओं का भरोसा और उनके सपने टूटने न दे। सचिन ने अपने संदेश में कहा कि सभी को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां मेहनत करने वालों को उनका हक मिले, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और योग्यता की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने विश्वास जताया कि देश मिलकर ऐसा समाधान निकालेगा जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और उनके सपनों की रक्षा हो सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर जुटे हैं और उनकी चिंताएं व सरोकार वास्तविक है। इनका समाधान सहानुभूति और दूरगामी सोच के साथ किया जाना चाहिए। इस तरह के बल के इस्तेमाल से भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से दूर चला जाएगा। सीजेपी प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतें, भाजपा की मंत्री ने खालिस्तान बांग्लादेश का किया जिक्र। आतंकवाद जारी रहने तक निलंबित रहेगी सिंधु जल संधि, यूएन में पाकिस्तान को भारत की दो टोक। देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर चल रही चर्चा के बीच सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बेचे जाने वाले प्रीमियम पेट्रोल में पहले की तरह आगे भी इथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही पेट्रोल में 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि E0 और E10 पेट्रोल की आपूर्ति दोबारा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैभव सूर्यवंशी बने T20 इंटरनेशनल के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन। भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया, श्रेयस की कप्तानी में पहली जीत। गुजरात में कुदरत की मार से भारी तबाही हुई है। वलसाड और नवसारी समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने 22,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है और सेना तथा एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव में लगी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राज्य को पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। अमेरिका ईरान तनाव से कच्चा तेल $98 पार। कतर से LNG सप्लाई भी अटकने की आशंका, महंगाई बढ़ सकती है। ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला, दावा। जॉर्डन में थाड डिफेंस सिस्टम तबाह। कुवैत में ड्रोन ठिकाने को निशाना बनाया। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।